अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। ये आपका मैथ्स 6 चैप्टर 8 है। इसमें हम डेसिमल आशारियाई आदद या दशमलव के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले सीखा था कि आशारियाई आदाद या डेसिमल को कैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, और हमने ये भी सीखा कि डेसिमल को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से डेसिमल, इन दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको भी सीखा था। अब हम यहाँ आएंगे और देखेंगे मुख्तलिफ डेसिमल नंबरों को और कंपेयर करना सीखेंगे, यानी मुकाबला करेंगे एक दूसरे का कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक डेसिमल नंबर है 0.25, एक हो गया। दूसरा है 2.09, तीसरा है 3.00, चौथा है 1.92। इस तरह से अभी 4 नंबरों को हम देखते हैं। अब इसमें जो हमें करना है वो ये कि सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ। इस ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी तनाजुली, बड़े से छोटे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको लिखेंगे तरतीब से, और ये जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां देखें, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे। हमारे पास हमने पढ़ा था कि इस तरह की कैटेगरी होती है। इसमें अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या होता है, हम 100 से जोड़ते हैं, हमारे पास होता है सैकड़ा, जिसे हम 100 कहते हैं। हमारे पास होता है दहाई, जिसको हम 10th कहते हैं, टेंस। और हमारे पास होता है इकाई, जिसको हम वंस कहते हैं, टेंस, वंस। हंड्रेड और 10th और 100th आगे का हो जाएगा, यानी ये अशरा होगा, और ये सैकड़ावां यानी 100वां होगा। आप इसको कहते हैं 100वां हिस्सा, इसे कह सकते हैं 10वां, 100वां, यानी 10th और 100th। इस तरह इकाई होते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या मिला, 10वां हो गया और ये 100वां हो गया। अब इन्हीं नंबरों को हम इसमें भी तरतीब लिखेंगे और देखेंगे कौन बड़ा है। अगर इकाई है तो ये बड़ा है उससे जिसका सिर्फ 10th है, 10वां हिस्सा है या 100वां हिस्सा है। ऐसे ही अगर दहाई मिल गया तो दो अंकों वाला हो गया, ये सबसे बड़ा होगा। इसमें देखें सबसे बड़ा आदद कौन सा है। इकाई की जगह हमारे पास कितनी है, सिर्फ एक ही है। इसमें देखें, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 0 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो यहाँ 3 कहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव का आदद हो गया। यहां से ये पूरा का पूरा इलाका, ये हो गया आपका दशमलव का हिस्सा, यानी आशारियाई। और इधर के हैं इकाई, यानी सही आदाद, मुकम्मल आदाद इधर के हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। इसमें देखिए दो सबसे बड़ा है, इनमें से 3 के बाद 2 सबसे बड़ा है, इसलिए हम उसको लिखेंगे 2 यहां पे। अब देखें यहां पे 10वें की जगह पे क्या है, 0 है, इसलिए यहां पे हम 0 लगा देंगे। और क्या है, फिर 9 को हम यहां पे लिखेंगे। ऐसे ही अब हम आएंगे 1.92 पे। यहां पे 1 आएगा, पॉइंट यहां पे होगा, ये सब पॉइंट है, और इधर आएगा 9, इधर आएगा 2। तो इस तरह से हम नंबरों को जान सकते हैं कौन सबसे बड़ा। यहां पे देखें ये 0 है, इकाई के पे 0 आ गया, ये पॉइंट लगा दिया हमने, इधर 2 लिख दिया, इधर 5। तो सबसे बड़ा 3 है, फिर 2.09 है, फिर 1.92 है, फिर 1.25 है। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि पॉइंट के बाद जो पढ़ा जाता है उसे इकाई यानी 10वां और 100वां हिस्सा सेपरेटली पढ़ा जाता है, उसे मिला के हम नहीं पढ़ सकते। यानी जैसे यहां पे पढ़ेंगे 0.25 हम नहीं पढ़ेंगे,
ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे 0.25, 1.92, 1.92, 0.25, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई को देखेंगे, फिर उसके बाद अगर उसमें दहाई है तो दहाई भी देखेंगे, सैकड़ा है तो सैकड़ा भी देखेंगे। यानी हम सबसे पहले होल नंबरों को देखेंगे, मुकम्मल आदद को देखेंगे, उनमें से कौन बड़ा है। अगर हमको ये पता चल गया कौन बड़ा है, फिर हम देखेंगे कि पॉइंट में कौन बड़ा है, पॉइंट के बाद कौन सा आदद है, 10वें पे कौन सा छोटा है या बड़ा है, फिर 100वें जगह पे कौन सा है, छोटा है बड़ा है। 10वें का मतलब हुआ 1/10, 100वां का मतलब हुआ 1/100, यानी 100 हिस्सा लगाया आपने, उसमें से 1 मिला। और 10वां का मतलब हुआ 10 हिस्सा लगाया आपने, उसमें से आपको 1 मिला, इसलिए 10वां हो गया और ये 100वां हो गया। 100वां छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, इसलिए ये लेफ्ट लिखा जाएगा और ये राइट लिखा जाएगा। ठीक है, जो अदद जितना ही लेफ्ट में होगा वो उतना ही बड़ा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अब यहां पे भी देख लें, कोई भी अदद यहां पे 9 भी रहे, उधर 1 रहे, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये इकाई की जगह पे है, ये दहाई की जगह पे है। यहां पे जो भी अदद आएगा गोया कि वो अपने आप को बताएगा कि वो 10 है। अब जैसे जितना अदद होगा, 1 है तो 10 है, 2 है तो 20 है, 3 है तो 30 है यहां पे। लेकिन यहां पे जो है वही है, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। अब यहां पे अगर मान लीजिए सैकड़े की जगह पे 5 है तो गोया कि वो 500 है। यहां पे अगर 10 है, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे 10 होगा इधर 1000 इधर चला जाएगा। 9 है तो गोया कि ये 900 है। तो इस तरह से जैसे ही जो अदद जितना लेफ्ट में होगा उतना ही वो बड़ा होगा, या जैसे जैसे कोई लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो बड़ा होता जाएगा। अब यहां पे जो अदद जितना राइट में होगा उतना ही वो छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई को देखेंगे, इकाई को हम पता कर ले जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर हम आएंगे आशारियाई अदद में, उसमें देखेंगे कि कौन सा अदद लेफ्ट में बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो अदद लेफ्ट में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो अदद लेफ्ट में छोटा होगा वो दूसरे से छोटा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 32.55 और दूसरा है हमारे पास 32.5। अब इनमें दोनों में कौन बड़ा है ये आपको बताना है। यहां पे देखें ये दोनों बराबर है, ये भी 32 ये भी 32, पता चल गया। अब हम आएंगे इस पर पॉइंट पे, पॉइंट को देखेंगे, इधर 55 है, 55 इधर 5 है। अब यहां पे हम 0 मान सकते हैं ताकि इसका मुकाबला हो सके। अगर मान लीजिए यहां पे 0 एक और होता तो इसको भी हम यहां 0 मान लेते। ठीक है, अब हम मुकाबला करें, यहां भी 5 यहां भी 5 यानी बराबर है, यहां 5 यहां 0, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया। तो यानी हो गया जब 32.55 इज ग्रेटर देन 32.50। इधर 85 इधर 55 है, इधर 55 इधर 50, तो कौन बड़ा होगा, 32.55 ये बड़ा होगा। तो इसी तर्ज पर आप किसी भी अदद को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हम आते हैं, कंपेयर करते हैं, हमारे पास है 1 और दूसरा अदद हमारे पास क्या है 0.99। इनमें कौन बड़ा है, 0.99 बड़ा है कि 1 बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है इसमें, ये 0.9 बड़ा है या 1 बड़ा है। आप सबसे पहले हमने क्या कहा, आप देखेंगे इकाई की जगह पे कौन है, इसके पास इकाई में कोई नंबर नहीं है, इसके पास इकाई है, यानी वो ये हो गया 1.00। अगर इसको तरतीब लिखेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 1.00 और इसके नीचे आएगा 0.99। ऐसे आप लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी चीजों को पहचानने में। यहां पे देखें, हमने इकाई को देखा, यहां पे पा गए 1, यानी और यहां पे कुछ नहीं है, यानी ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ये अदद हमारा बड़ा है। हमारा ये अदद बड़ा, ये अदद बड़ा है, ये अदद छोटा है। क्यों, क्योंकि इसके जगह पे इकाई नहीं है और फिर इधर आइए। अगर मान लीजिए इधर होता जैसे 0.99 0.89, अब यहां पे कौन बड़ा होता, यहां पे कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर हैं। फिर उसके बाद हम राइट हैंड पे आएंगे, यहां देखेंगे आशारिया के बाद क्या है, इधर बड़ा है इधर छोटा है, ये बड़ा हो गया। अब इधर कोई भी अदद रहे, इससे हमको लेने देना नहीं,
हम पहले स्टेप पर पा गए कि ये बड़ा, अब ये बड़ा ही रहेगा, इससे हमेशा ये बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये गोया कि ये 90 हो गया, 90 हिस्सा है ये 9 का, और इधर 9, तो 90 और 9 मिला के 99 हो गया, और इधर 8 ही है, और इधर मिला के अगर इसको लोगे तो 80वां हिस्सा होगा, और फिर उसमें 9 मिला देंगे 89 हो गया। अब इधर 89 ही है, इधर 99 है, तो कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। ऐसे ही आप नंबरों को एज्यूम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे। इस तरह के आशार्य या अदद हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? हमको मिलते हैं जैसे किलो वगैरह तौलना हो, कोई चीज हमें तौलनी हो, तो वहां पे हमको आशार्याई शक्ल में मिलते हैं। जैसे हमने 1.5 किलो लिया तो हो जाएगा 1.5 kg, ठीक है। हमने 1.25 किलो लेना है कोई सामान, तो क्या हो जाएगा 1.25, यानी 1 किलो 250 ग्राम। जो लास्ट वाला सिफर होता है, आप चाहे उसे पढ़ें या ना पढ़ें, बोले या ना पढ़ें, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद वो होना चाहिए। कोई बताता है उसके बाद 0 है। जैसे मिसाल के तौर पर 0.1 है तो ये 10 के बराबर है। अगर मैंने कहा 0.5 तो इसका मतलब ये, अगर मैंने कहा 0.5 kg तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलो 500 ग्राम। 500 ग्राम होगा तभी तो 1 किलो होगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर पॉइंट लगा उसके बाद कोई अदद है और उस अदद के बाद कोई भी 0 है, कितना भी 0 हो, उसको पढ़ा नहीं जाएगा, बस उसको समझा जाएगा कि हाँ यहाँ पे 0 है, और जिसके बराबर वो अदद होगा उतना 0 वहां मान लिया जाएगा। अब जैसे 1 मीटर में यहाँ पे हमने 2 0 माना, 500 माना। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने कहा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर हमने कहा, इसको हमने केजी कहा। तो अब यहां पे क्या हो गया? ये 50 के बराबर हो गया, यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तभी तो होगा कि 1 मीटर और आधा मीटर, तो ये हो गया 1 मीटर 1.50 मीटर। ऐसे ही हम मार्केट में जाते हैं तो कभी हम खरीदते हैं, क्योंकि 1000 किलो में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमको 1 पाव दीजिए। 1 किलो में 4 पाव होते हैं, तो 1 किलो का अगर 4 हिस्सा बनाएंगे तो कितने कितने ग्राम का आएगा? 250 ग्राम का आएगा। जरबे 4 कर देंगे, केजी हो जाएगा। तो 1 पाव हुआ 250 ग्राम का। अब अगर 500 कर देंगे तो आधा किलो हो जाएगा। 200 750 कर देंगे तो 1.25 किलो हो जाएगा। ऐसे ही 1000 ग्राम कर देंगे 1 किलो हो जाएगा। अब यहां पे कोई 600 ग्राम भी हो सकता है, 400 भी ग्राम हो सकता है। आप बहुत सारा सामान लेते हैं मार्केट में, आप कहते हैं भाई 25 ग्राम दे दो, भाई 50 ग्राम दे दो, तो वो यही है। अगर आपने कहा कि भाई हमको 100 ग्राम दे दो, बहुत सारा सामान लोग कीमती होता है, महंगा होता है, और उसको खाने पीने में थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लौंग है, इलायची है, सौंफ है, जीरा है, इन सारी चीज़ों को इंसान थोड़ा मोड़ा खाता है। तो आदमी जाता है मार्केट में, वो कहता है भाई हमको 200 ग्राम दे दो, हमको 300 ग्राम दे दो, हमको 100 ग्राम दे दो, हमको 50 ग्राम दे दो। तो इस तरह से वो छोटे मिकदार में सामानों को खरीदता है। तो यहाँ पे ग्राम का इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लीजिए हमको बताना हो भाई 200 ग्राम हमने लिया, तो हमने कितना किलो लिया? अगर हमने कहा किसी दुकानदार वाले से भाई हमको 200 ग्राम जीरा दे दो, अब अगर हमको 200 ग्राम जीरा को किलो में लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे? हमने किलो, केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। हम आपको समझा रहे हैं छोटे पैमाने से, 1000 ग्राम होता है, और हमने उसको कितना कहा? 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को आप 1000 तकसीम कर दीजिए, ठीक है। आप तकसीम कर सकते हैं 200 को, नहीं कर सकते, इसलिए आप यहां पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 लगा के पॉइंट बढ़ा दिया आपने। अब तकसीम यहां पे पॉइंट बढ़ाने की वजह से यहां पे 0 आ जाएगा। आप तकसीम कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। 1000 दुआ 2000 हो जाएगा, ये खत्म, कट हो गया। अब हमारे पास आ गया 0.02 kg, इसे आप लिख सकते हैं किलोग्राम।
ऐसे ही आपने कोई सामान 300 ग्राम खरीदा तो आप उसको लिख सकते हैं 0.3 kg। अच्छा, अगर आपने उसको 35 ग्राम खरीदा, कोई सामान 300 ना के बजाय 35 ग्राम, कितना ग्राम? 35 ग्राम। तो अब तब आप उसको कैसे लिखेंगे? इसको भी आप इसी तर्ज पर तकसीम कर सकते हैं। जैसे 35 लिखेंगे, उसको तकसीम करेंगे 1000 से। अब आप इसको तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए आप 0 बढ़ाएंगे, इधर पॉइंट लगा करके 0 लगा करके पॉइंट बढ़ाया आपने, इसके बदले यहां 0 बढ़ गया। अभी तकसीम कर सकते नहीं कर सकते, इसलिए एक और 0 बढ़ाएंगे इधर, तो यहां भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब कर सकते हैं इसको तकसीम? हाँ, कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5। आगे आगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे आ जाएगा, आपने सीखा होगा इसको। तो यहां पे आ गया हमारा 0.035 kg, यानी 35 ग्राम को आपने किलो में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही किलो हो तो उसको आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे ही अगर आपके घर वालों ने आपको मार्केट भेजा और कहा कि जाओ कोई 1.5 किलो सामान ले आओ, या 2 किलो सामान ले आओ, 3 किलो ले आओ, 3.5 किलो ले आओ, 2.25 किलो ले आओ, 4.25 किलो ले आओ, इस तरह कोई सामान आपसे कहा कि जाकर ले आओ। आप गए मार्केट में ले आने, आप लेकर के चले आए, और आपके घर वाले ने फिर पूछा कि आपने कितना ग्राम सामान लाया, तो आप कैसे उसको करेंगे? आप उसे कैसे करेंगे? आप उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने मिसाल के तौर पे 1.5 kg आप सामान लेकर के आए, चिकन लेकर के आए 1.5 किलो, कितना ग्राम लेकर के आए? तो आप उसको मोटी मोटा भी समझ सकते हैं। यहां 1 किलो है, ये 5 है, यानी आधा किलो। कि 10 अगर 10 हो जाएगा तो ये फिर 2 हो जाएगा। तो यहां पे कितना है? आधा किलो। और आधा किलो में कितना ग्राम होता है? 500 ग्राम। तो 1 किलो में 100, 1000 ग्राम, आधा किलो में 500 ग्राम, टोटल हो गया 1500 ग्राम। यानी मोटी मोटा आपने हिसाब कर लिया। अगर आप इसको मैथमेटिकली हल करना चाहते हैं हिसाबी शक्ल में, तब भी आप इसको कर सकते हैं। 1.5 आपके पास है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। ठीक है, आप पॉइंट को भूल जाएं, यहां पे जो पॉइंट लगा हुआ है इसको भूल जाएं, इसको खत्म कर दें, कट कर दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं। आपके पास बचा 15। अब 15 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे करेंगे 0 आएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तब भी 0 आएगा। यानी 0 से कोई मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इसको फिर इससे करें, फिर इसको इससे करें, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर 1 का 5 और 1 का 1, कितना हो गया? 1 0 2 3 0 5 और 1। इधर देखें, अब आए पॉइंट के बाद कितने, दाहिनी तरफ से कितने अदद के बाद पॉइंट था? 1 अदद के बाद। आपने 1 अदद के बाद पॉइंट लगा दिया, आपका हो गया 1500। यही सेम चीज है। ठीक है। या अगर आप किसी अदद को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे ये 1.5 था, आप इसको 1000 से, यानी ऐसे अदद से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं जिसका 1 के बजाय सब सिफर है, जैसे 1000 है या 2000 है या 5000 है, यहाँ पे 5 होता, तो 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते और जितने सिफर थे उतने बढ़ा देते, फिर उसके बाद हम पॉइंट लगा देते। जैसे अब इसी को है, हम 15 करने में क्या करेंगे? 15 कर देंगे। कितना सिफर है? 1 2 3 सिफर बढ़ा दिया। दाहिनी तरफ से पॉइंट से पहले कितना अदद है? 1 है, 1 लगा दिया, हमारा जवाब 1500 आया। क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी सिफर है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 है, वो बेकार है, यूजलेस है। ऐसे ही अगर यहां पे 2 होता, मान लीजिए 1.5 को आप 2000 से ज़रब करते तो हम इसको हटा देते, 15 दूना 30 कर देते। कितना सिफर? 1 2 3, 1 2 3। इधर से आशारिया के बाद कितना सिफर, कितना अदद है? 1 है। आपने यहां पे पॉइंट लगा दिया, आपको मिल गया 3000, यानी 3000 ग्राम। तो इस तरह से हम और आप सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही पैसा जो है हमारे पास, करेंसी, हमारे पास जो करेंसी होती है, मनी वगैरह, पैसा जो हमारे पास होता है उसका भी इसी तरह से हम हिसाब किताब करते हैं। हमारे पास अगर 1 रुपया हो तो कितना पैसा है? 1 रुपये में कितना पैसा होता है?
100 पैसा। तो अगर किसी के पास 50 पैसा है तो कितना हुआ? आधा रुपया। अगर किसी के पास 1 रुपया 50 पैसा है यानी 150 पैसा है तो उसके पास कितना रुपया है? 1.5 रुपया। तो 1 रुपया में 1 रुपी 1 RS इज इक्वल टू 100 पैसा। ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे कहा जाए कि किसी के पास 5 रुपया है, अब उसके पास कितने पैसे हैं? आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 100 इक्वल टू 5, यानी 500 पैसे उसके पास हैं। ऐसे ही कहीं लिखा रहता है, आप सामान लेने जाते होंगे तो सामान में लिखा रहता है 10.25। आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपके अब्बा ने भेजा कि जाओ बेटे काजू बादाम ले आओ खाने के लिए। आप गए और 1 पाव काजू की कीमत मसलन था 225.29। अब ये 225 आपका रुपया हो गया और पॉइंट के बाद जो है ये पैसा है, तो ये 25 पैसा है। ऐसे ही अगर था 225.5 था तो कितना? ये 50 कितना हो गया? 50 पैसा। 50 पैसा कितना? आधा, यानी 225 रुपया और आधा रुपया। तो आधे रुपये को उसने किस में लिखा है? पैसे में, यानी 50। ऐसे ही आपसे किसी ने कहा कि भाई इसकी कीमत 225 रुपया है। 225 रुपया यानी 100 का 1.25। 225 अगर किसी ने बोला तो 225 हो जाएगा। 250 किसी ने बोला तो 250 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसा लिखा जाता है, और पैसा जो होता है वो 100वां हिस्सा होता है रुपए का। 1 पैसा है तो गोया कि रुपए का 1 हिस्सा है। अगर 10 पैसा है तो रुपए का 10वां हिस्सा है, यानी 100 में से 10 हिस्सा है। ऐसे ही अगर आपके पास 50 पैसा है तो रुपए का आधा है, 50वां हिस्सा है। अगर आपके पास 90 पैसा है तो वो 90 हिस्सा है 1 रुपया में से, यानी 100 में से 90 हिस्सा। अगर आपके पास 100 पैसा है तो आपके पास मुकम्मल 1 रुपया है। ऐसे ही डेसिमल का इस्तेमाल लंबाई और चौड़ाई में भी होता है। किसी चीज की लेंथ नापनी हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भी हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और लिखा हुआ है, आप जा रहे हैं मान लीजिए अपने घर से जा रहे हैं लखनऊ, और आपके घर से लखनऊ की दूरी जो लिखी हुई है बोर्ड पर वो क्या है? वो लिखा हुआ है लखनऊ कितना है? मान लीजिए आपके घर से है 210.25 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा लिखा है तो ये हो गया 210 किलोमीटर, और 25 ये हो गया उसी किलोमीटर का 25वां हिस्सा, यानी 210 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का 25%, यानी 1 किलोमीटर यानी 250 मीटर। ऐसे ही अगर लिखा 210.5 तो गोया कि 210.5 किलोमीटर। ऐसे ही कहीं से आपके गांव से मान लीजिए आपके थाने की दूरी, पुलिस स्टेशन की दूरी 1.5 लिखा हुआ है, तो गोया कि वो 1 किलोमीटर 500 मीटर है। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ऐसे ही जब आप कपड़ा लेने जाते हैं
तो आप मीटर के हिसाब से लेते हैं, किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर के हिसाब से लेते हैं। और आपने लिया 1.5 मीटर, तो आपने कितना कपड़ा लिया? 1 मीटर और आधा मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर आपने 1 मीटर 1.5 मीटर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 150 सेंटीमीटर कपड़ा लिया। 100 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर का, और आधा से आधा मीटर हो गया 50 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपने लिया 1.5 बराबर 150 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ को लंबाई चौड़ाई, कहीं किसी चीज की दूरी या कपड़े वगैरह की नाप वगैरह के तौर पर भी हम आशारिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मिन जुमला हमने आशारिया को 3 जगहों पे इस्तेमाल करना सीखा। किसी चीज की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए आशारिया का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए 1 मीटर है और आधा मीटर दिखाना है तो हम आशारिया का इस्तेमाल करके उसको 5 लिख देते हैं। रुपया पैसा है, उसमें भी पॉइंट लगा करके पैसे का हिस्सा दिखाया जाता है। ऐसे ही किलोग्राम, ग्राम वगैरह को भी हमने कैसे इस्तेमाल होता है आशारिया का, उसको भी समझा। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे इसी से मुताल्लिक, और मजीद कुछ असबाब को भी पढ़ेंगे।